अच्छा, इसका रिव्यू बता देते हैं। ये आलू रखेंगे, आप करें खाला, मैं दिखाऊं कि आलू ऐसे मोटे मोटे कट रहे हैं। ठीक है, हाँ सीधा बचा दो अपनी। अब मेरे ये भाई ने मंगाई, ये मंगवाते हैं। रुके अब्बू रुके वाले भी है, ये बना रही हूँ थोड़ी सी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव विद बिनेश। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज बहुत ज़बरदस्त अच्छा सा वेदर हो रहा था और बहुत ठंडी ठंडी सी अच्छी सी हवाएं चल रही थी और बादल भी आ चुके थे लेकिन बरसे नहीं बादल। तो मैंने कहा चलो हम लोग चलते हैं छत पे जाकर थोड़ा सा मौसम को एंजॉय करते हैं। तो हम लोग आ गए थे छत पे और यहाँ पे जो है ना हसनैन की जो है मस्तियाँ स्टार्ट हुई थी। हसनैन के साथ इनकी कज़न की मस्तियाँ स्टार्ट थी और ये खूब इंजॉय कर रहे थे। साथ में मेरी कज़न भी आई हुई थी, वो भी छत पे थी। हम लोग सब छत पे आ गए थे और मौसम को एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे हमारी मैड भी आई हुई थी जो कपड़े धोने के लिए, तो उसने भी मशीन लगाई हुई थी। यहाँ पे कपड़े धुल रहे थे और यहाँ पे हसनैन की मस्तियाँ तो चेक करें। उसने कहा साइकिल को ही हैंग कर देता हूँ और यहाँ पे इनकी हंसी तो रुक ही नहीं रही थी। बस हमने 1 घंटे तकरीबन हम लोग छत पे रहे थे, फिर वापस नीचे आ गए थे। हमने कहा चलें पकोड़े शकोड़े बनाते हैं, फ्राइज़ बनाते हैं। तो बस आलू की तैयारी शुरू कर दी थी और ये आलू को कटिंग कर रही थी, आलू की कटिंग हो रही थी यहाँ पे। अच्छा, इसका रिव्यू बता देते हैं। ये आलू रखेंगे, आप करें खाला, मैं दिखाऊं कि आलू ऐसे मोटे मोटे कट रहे हैं। ठीक है, बस हम इस मशीन से हम आलू को काट रहे थे इसको, तो इससे बिल्कुल किसी को समझ नहीं आ रहे थे क्योंकि मोटे मोटे से वो कट रहे थे और वो मोटे मोटे से इतने ज़्यादा सबको पसंद नहीं होते, सबको बारीक ही पसंद होते। तो बस हाथ से हम लोगों ने इसको फ्राइज़ को काट लिए थे। आधे हमने फ्राई होने के लिए डाल दिए थे और बाकी फिर और मज़ीद कटिंग कर रहे थे आलूओं की क्योंकि सबने ही खाने थे फैमिली में, तो तकरीबन ज़्यादा ही आलू की कटिंग होती। तो बाकी की भी आलू की कटिंग हो रही है और दूसरी तरफ हमारे फ्राइज़ भी फ्राई हो रहे थे। तो ये आधे फ्राइज़ जो है ना फ्राई हो गए थे, तो ये बच्चों को दे दिए थे ताकि ये लोग भी साथ साथ गरम गरम खाते रहें और साथ साथ दूसरी तरफ फ्राइज़ भी फ्राई होते रहें। अब फ्राइज़ वगैरह खाने के बाद जो है सब किचन वगैरह हमने क्लीन कर दिया था और बर्तन वगैरह भी धुल गए थे, किचन साफ़ हो गया था। अब है रात के खाने की बारी, तो फिर अब रात के खाने के लिए हम लोगों ने चढ़ा दी थी, नहारी चढ़ा दी थी और वो मैंने जल्दी से कुकर में चढ़ाती थी ताकि क्योंकि टाइम कम था और हमारी तरफ जो है ना 10:30 बजे तक जो है ना गैस भी चले जाती है, तो हमें 9 बजे से पहले पहले जो है ना ये तैयार करना था। तो ये मैंने पूरी नहारी जो है ना बॉन की अच्छी लगती है, तो ये मैंने पूरी बॉन्ग ही ले ली थी और इसको धोकर नहारी को प्याज को फ्राई किया और प्याज को फ्राई करने के बाद ये पूरी बॉन्ग जो है ना इसके अंदर डाल दी थी और साथ में लहसुन अदरक भी डाल दिया था और कुकर बंद करके रख दिया था ताकि ये बॉन्ग जो है ना अच्छे से गल जाए। तो तकरीबन मैंने पौन घंटे के लिए इसको रख दिया था गलने के लिए। जब ये गल गई थी, हाफ़ डन ही हुई थी, तो मैंने कुकर को खोल दिया था। मैं समझी थी ये गल गई होगी, लेकिन जब इसे खोला तो पता चला ये गली नहीं थी। तो फिर वापस मैंने इसके अंदर ये शान का पैकेट मसाला नहारी का इसके अंदर डाल दिया था और डाल कर जो है ना फिर मैंने कुकर बंद करके रख दिया था।
आधे घंटे बाद जब कुकर खोला था तो फिर मैंने इसका मसाला अच्छे से भून लिया था। मसाला भूनने के बाद जो है ना इसका जो रोगन आया था वो निकाल कर सेपरेट कर लिया था, अलग प्याली में रख दिया था। और तकरीबन 1 प्याली मैंने दही लिया था, 2 टीस्पून मैंने आटे के लिए थे। और वो आटा जो है दही में अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद तो ये सालन में मैंने हल्के हल्के से इसको मिक्स किया था और साथ साथ चम्मच चलाते रहना है। इस तरह से मिक्स करना है कि उसके जो है ना लम्प्स ना बने। और वो मिक्स करने के बाद जो है ना 10 मिनट तक इसको और पकाना है। जब ये पक जाए तो ऊपर से आपने जो है इसको जब इसके अंदर खदबदी सी आने लगे तो फिर आप इसका मतलब आपकी नहारी जो है ना बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब आपने इसको डिश आउट करना है। डिश आउट करने के बाद इसके ऊपर वो जो रोगन आप निकाला था वो इसके ऊपर डालेंगे, ऊपर से हरी मिर्चें और अदरक से आप इसको गार्निश करेंगे और ये मज़ेदार सी नहारी आपकी रेडी हो जाएगी। हमने इसको नान मंगवाए थे और इस नान भी बड़े ज़बरदस्त से आए थे। हसनैन लेकर आए थे ये नान और फूले फूले से मज़ेदार से नान। और फिर नान उसके साथ हमने इसको नहारी को इंजॉय किया था। सबने इसको बड़े शौक़ से और मज़े से इसको खाया था। और बोंग की नहारी बनी थी तो ये बिल्कुल ऐसा ही टेस्ट आ रहा था जैसे बाहर की कोई नहारी हो। और इसकी जो बोटियाँ हैं ना वो बिल्कुल उसी तरह के से इसके रेशे निकल रहे थे जिस तरह से जैसे आप बाहर से नहारी जो लेकर आते हैं ना, बिल्कुल जायका भी वैसे ही था। और इसकी बोटियों का जो रेशा था ना वो भी बिल्कुल इसी तरह से आ रहा था क्योंकि मैंने बोंग का नहारी से तैयार किया था। तो इसके बाद हम लोगों ने नहाने वाने से जो फ़ारिग हो गए थे तो फिर मौसम तो आपको बताया था कि सुबह से ही माशाल्लाह से इतना ज़बरदस्त हो रहा था। तो ये रात के वक्त जो है ना हल्की हल्की सी बूंदाबांदी जैसे स्टार्ट हो गई थी और फुहार सी पड़ रही थी। तो हमने कहा चलें आज आइसक्रीम खाने चलते हैं। तो हम लोग निकल गए थे बाहर आइसक्रीम खाने के लिए और अभी हम जा रहे हैं, मौसम को एंजॉय कर रहे हैं बाहर जाकर और साथ में हम आइसक्रीम भी खाएंगे। स्ट्रॉबेरी रुक जाओ बाजी, रुक जाओ अभी रुक जाओ। हाँ सीधा बता दो अपनी। अबू मेरे ये भाई ने मंगवाई ये मंगवाते हैं। रुक गए अबू, रुके। शिज़ा को कॉफ़ी फ्लेवर खाना था लेकिन कॉफ़ी फ्लेवर इनके पास था नहीं। उसकी जगह ये बता रहे थे कि मैंगो फ्लेवर आ गया है और कॉफ़ी फ्लेवर जो है ना विंटर में मिलेगा। तो शिज़ा कहने लगी पहले मैं आ जाए सबकी आइसक्रीम, फिर मैं टेस्ट करके बताऊंगी कौन सी मुझे मंगवानी है आइसक्रीम। तो बस जब आइसक्रीम आ गई थी तो फिर शिज़ा ने टेस्ट करी, फिर उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया जो भाई ने मंगवाई है आइसक्रीम वही आइसक्रीम मैंने भी खानी है। तो बस फिर शिज़ा के लिए वही वाली आइसक्रीम मंगवाई और बस हमने ये आइसक्रीम वगैरह ले ली थी। बस हम लोगों ने यहाँ पे बैठकर गाड़ी में ही जो है ना हमने आइसक्रीम खाई और आइसक्रीम खाने के बाद जो है ना और हम लोग वहाँ से निकल गए थे और निकल कर हम लोग घर की तरफ आने लगे। और बूंदाबांदी जो है ना अभी भी स्टार्ट ही थी और अच्छे से हवा चल रही थी। मौसम बहुत अच्छा लग रहा था, दिल ही नहीं चाह रहा था घर पे जाए, बस दिल चाह रहा था यहीं पे इसी तरह से हम घूमते रहें। और जब घर पे हम लोग आकर पहुँचे तो पता चला आइसक्रीम वाला तो हमारे दरवाज़े पे ही खड़ा हुआ है और यहाँ पे जो है हमारे बच्चे जो है ना आइसक्रीम ले रहे हैं। तो मैं तो इनको ऐसी छेड़ने के लिए कहने लगी मुझे भी आइसक्रीम खानी है, मुझे भी आइसक्रीम खानी है। तो बच्चे जल्दी से अपनी आइसक्रीम पे पकड़ी और ऊपर की तरफ भाग गए कहीं हमारी पुप्पो हमारी आइसक्रीम ना खा लें। आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग यह अच्छा लगेगा। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग यह अच्छा लगे तो आपने ज़रूर इसे लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को क्लिक करना है ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्द से जल्द मिल सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।